और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। बच्चों एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे क्योंकि यह वीडियो बच्चों पब्लिक है, सबके लिए है क्योंकि ये टेस्ट है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे बच्चों। एंड आप सभी को बच्चों गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों। वेद प्रकाश श्री गुड इवनिंग, कंचन, सुमन, गीतू, विकी, गीता, सुनीता, आरती, सोनी, शिखा, प्रतिमा, कौशल, पूजा, रेणु, सीमा, उमिता, अंजना, आकाश, निशा, गुड्डी बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि बच्चों यह वीडियो पब्लिक है तो आप सभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं। और आज हम बच्चों 100 प्रश्न का फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे। 100 प्रश्नों का फुल लेंथ हम टेस्ट देने वाले हैं आज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बहुत ही केयरफुली अपने नोटबुक में जैसे प्रश्न नंबर 1 तो 1 लिख के अपने उसके सामने आपका जो भी आंसर हो, जैसे ए है तो ए लिखेंगे। 2 हमारा जब टेस्ट नंबर आएगा तो उसमें भी आप बच्चों ए बी जो भी आपका होगा लिखते जाएंगे और अंत में सारे प्रश्न करवाने के बाद हम आंसर की बताएंगे आप सबको। ठीक है, 100 प्रश्न का फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है बच्चों, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट है बच्चों, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में कि कॉपी में लिखते जाएंगे आंसर को और बाद में हम जब आंसर बताएंगे तो फिर आप लोग मिला के और फिर मुझे अपना आंसर बताएंगे। और हाँ बच्चों 1/4 माइनस मार्किंग है, तो अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो एक सही वाले प्रश्न को आप कैंसिल कर देंगे, यानी कि अपना माइनस मार्किंग करके हमें बताना है बच्चों। ठीक है, घटा के जो भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उससे घटा के मुझे अपना स्कोर बताना है। ठीक है बच्चों, और दीप का वीडियो तो क्लियर है, एक बार आप फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें, क्लियर हो जाएगा क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ बच्चों। ठीक है, और चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। अंत में हम बताएंगे सभी का आंसर, तो आप लोग आंसर करते जाएंगे और लिखते जाएंगे बच्चों। ठीक है, सबसे बाद में हम अंतिम में यानी 100 प्रश्न कराने के बाद हम उसका आंसर आपको बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन है, कंट्रासेप्शन का अस्थायी साधन क्या है बच्चों? जी सौम्या, यहां भी बारिश हो रही है। सभी बच्चे केयरफुली आंसर यहां तो लिखेंगे लिखेंगे, अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे क्योंकि हमें आपका रिकॉर्ड चाहिए, आपका स्कोर चाहिए। देखते हैं आप लोग का स्कोर क्या आ रहा है बच्चों, क्योंकि स्कोर अगर आपका अच्छा आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अंत में ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताएंगे आप सब लोग। ठीक है बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए या ना लिखिए, लेकिन अपने नोटबुक में जरूर लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, चलते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर। निम्न में से पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन क्या है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन क्या है? और बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे क्योंकि बच्चों आज का वीडियो जो है पब्लिक है, आप शेयर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत और राइट आंसर हो जाएगा 3 का आपके द्वारा, जो भी है लिखते जाएंगे आप अपने कॉपी में। निम्न में से गर्भ निरोधन का कौन सा साधन केवल पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है? गर्भ निरोधन का कौन सा साधन केवल पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है? अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से गर्भ निरोधन का कौन सा अस्थायी साधन केवल महिलाओं द्वारा उपयोग में आने योग्य है? अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों,
निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है बच्चों? बच्चों स्पीड तेज तो नहीं है, एक बार मुझे बता देंगे। अगला प्रश्न, कॉपर टी 380 ए का उदाहरण है। ध्यानपूर्वक आप आंसर को भी पढ़ेंगे बच्चों, देन आंसर करेंगे आप, क्योंकि आज इससे आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि ओवर पूरे आपके A to Z सिलेबस से टेस्ट है बच्चों। आशा वीडियो चल रहा है, एक बार आप फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें बच्चों। वीडियो एक क्लियर है, एक बार आप सब लोग बता देंगे। बच्चों एक बार बता देंगे क्लियर है वीडियो। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधन साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? ओके बच्चों, ऑल क्लियर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी है बच्चों? ओके सुगंधा, ओके बच्चों, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है? और बच्चों मैं बता दूं कि बहुत दिन नहीं है, अब आपका एग्जाम, ये भी टाइम बहुत जल्दी कट जाएगा, तो बहुत आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत केयरफुली आप लोग पढ़ाई करते रहें बच्चों। दीप का वीडियो तो क्लियर है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी आपके फोन में, क्योंकि अब बाकी बच्चों का तो क्लियर है। बच्चों से मैंने पूछ लिया, क्लियर बता रहे हैं सभी। दीप का एक बार आप फ्लाइट मोड करके ऑन कर लेंगे, शायद सही हो जाए। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, पोषण विज्ञान से आप क्या समझती हैं? पोषण विज्ञान से आप क्या समझती हैं बच्चों? अंतिमा बहुत लेट हैं आप। ओके सुनीता, पोषण विज्ञान से आप क्या समझती हैं? ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आज मैं ऑप्शंस को जानबूझकर नहीं पढ़ रहा हूं, आप केयरफुली पढ़ें, देन आंसर करें। मैं सिर्फ प्रश्न को रीड करूंगा। सौम्या, मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट में होगा आपका एग्जाम। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों 10 नंबर प्रश्न को एंड आंसर करेंगे। थैंक यू मोनिका। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण है? निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण है? मसूड़ों का सूज जाना, एनीमिया के लक्षण दिखाई देना, घाव का देरी से भरना, या उपरोक्त सभी? अगला प्रश्न, निम्न में से व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है? व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है बच्चों? आयुलिंग, कार्य की प्रकृति, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव? और राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग लिखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न, हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? बच्चों आप जितना लेट से आएंगे, अगर आप मान लो 13 प्रश्न के बाद आए हैं, तो आप अपना जितना भी प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे उसका स्कोर आप करेंगे, अपना लिख देंगे। मान लो आपने 70 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, तो आप 70 ये प्रश्न हो गए, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहले आपको कितने सही हुए हैं फ्लैश करके, ओवरऑल आप कितने में कितना सही किए हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत होती हैं? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पोषणीय कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? पोषणीय कमी से, यानी पोषणीय कमी कह लें या पोषण की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, कह सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देख लेंगे बच्चों, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन ई की कमी का प्रभाव है?
आंसर करें बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें एवं मांस मछली, सूर्य का प्रकाश, आंवला, अमरूद और नींबू। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाला श्वसन केंद्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, मेडुला ऑब्लांगेटा, पीयूष ग्रंथि। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है बच्चों, शरीर के किस भाग में? अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है बच्चों? और अगला प्रश्न लिखेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया में सहायक है? और बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि यह बच्चों वीडियो पब्लिक है, आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। आज बच्चों 500 संख्या मुझे लग रहा है आप लोग को करना चाहिए, बहुत कम है अभी बच्चे, क्योंकि एक तो क्लास मिलती है मुझे सबको पढ़ाने के लिए, और इसमें भी बच्चे कम आते हैं, तो थोड़ा बच्चों। ओके प्रिया, ओके ओके। फेफड़े ब्रिक विषण या अमाशय? ओके सोनी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206, 85। ओके अलका, अलका रितु सिंह जी, ले लिया अलका रितु सिंह जी, एंड वेलकम। आंसर करें बच्चों जी, नंदिनी। कोई बात नहीं प्रतिमा, टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में सत्य कथन है? ओके अलका, थैंक यू। आंसर करें बच्चों जी। दीक्षा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है कि अभी घर से प्रॉब्लम है, पापा भी एडमिट ही हैं बच्चों, पापा अभी तक एडमिट है, अभी घर नहीं आए। एक्चुअली आज उनका बच्चों पल्स रेट काफ़ी नीचे आ गया था, पल्स रेट आज आ गया था 38, तो इस वजह से आज फिर दोबारा से, मतलब आज डिस्चार्ज होने वाले थे पर हो नहीं पाए, पल्स रेट काफ़ी कम हो गया था बच्चों, तो पापा अभी भी एडमिट ही हैं। अगला प्रश्न लेंगे बच्चों, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशयी ग्रंथि के बारे में सत्य कथन है? आंसर करेंगे बच्चों, यह ग्रंथि वृक्क के ठीक ऊपर पाई जाती है, इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा होता है। मानव शरीर में इन ग्रंथियों की संख्या 4 होती है या मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है? थैंक यू अंशुका, थैंक यू सो मच बच्चों, अनुष्का थैंक यू। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों, निम्न कोशिकांगों में से कौन सा अंग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है? निम्न कोशिकांगों में से कौन सा अंग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गुणसूत्र या मस्तिष्क? थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, मानव रक्त में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं को इस नाम से भी जाना जाता है बच्चों? ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या जर्म कोशिकाएं? जी साधना शर्मा जी, वेलकम। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सिद्धांत है? स्वयं एवं दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, स्वयं एवं दूसरे की सीमाओं को पहचानना, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी?
जी, काफ़ी बच्चे लेट से आ रहे हैं, काफ़ी। सोनम, सविता ये लोग काफ़ी लेट से आए हैं। बच्चों टाइम से आ जाया करें आप लोग। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है वातावरण के साथ समायोजन का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, अनियमित जीवन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्न में से मानसिक रोग के उत्पन्न होने का कारण है। बच्चों मैं फास्ट तो नहीं हूं, एक बार बता देंगे सही है या और धीमे चले या कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, बता देंगे मुझे। मानसिक रोग के उत्पन्न होने का कारण है प्रतिकूल वातावरण, शारीरिक अस्वस्थता, अत्यधिक तनाव या उपरोक्त सभी। जो बच्चे लेट से आए हैं अपना स्कोर जितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे उसी में से देंगे बच्चों। कौन सा रोगी चुपचाप रहता है तथा अपने आप को असहाय एवं अयोग्य समझता है? डिप्रेशन का रोगी, मेनिया का रोगी, हिस्टीरिया का रोगी या ओसीडी का रोगी? अगला प्रश्न बच्चों, ओसीडी से आप क्या समझती हैं? ओसीडी का मतलब क्या है बच्चों? मैनिक डिप्रेसिव, साइकोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी या ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्न में से सही वाक्य क्या है बच्चों? मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है, मानसिक रोगों का इलाज उपलब्ध नहीं है, मानसिक रोगियों को बांध कर रखना चाहिए या मानसिक रोगियों को कम खाना देना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से मनोरचना का प्रकार है। मनोरचना का प्रकार क्या है बच्चों? अगला प्रश्न ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है बच्चों। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी है। मानसिक बीमारी, गायनिकोलॉजिकल समस्या, संक्रामक बीमारी या ऑप्शन डी सर्जिकल बीमारी। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से हिस्टीरिया के रोगी में पाए जाने वाला लक्षण है। हिस्टीरिया के रोगी में पाया जाने वाला लक्षण क्या है बच्चों? इसमें रोगी कभी उन्माद में रहता है तो कभी अवसाद में। रोगी में अकारण दौरे पड़ना, एकाएक आवाज का बंद हो जाना, हाथ पांव में लकवा मार जाना, व्यक्ति को अचानक किसी वस्तु या स्थान से डर लगना या ऑप्शन डी व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना। ऐसा करें बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे। एंजाइटी से आप क्या समझती हैं? एंजाइटी से आप क्या समझती हैं? अवसाद, चिंता, विकार का डर या उन्माद? नेक्स्ट प्रश्न, जानवरों से अकारण ही डरना कहलाता है। ये भी मैंने बच्चों बताया था। सभी जो भी फोबिया है उसके बारे में हमने आप सबको समझाया था, बताया था, लिखवाया था। जुफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एगोराफोबिया या जीनोफोबिया? बच्चों स्पीड ठीक है, एक बार बता देंगे, तेज तो नहीं है हम, बता देंगे बच्चों मुझे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऑटोक्लेव के बारे में सही कथन क्या है? ऑटोक्लेव के बारे में सही कथन क्या है बच्चों? शरीर की वह स्थिति जिसमें जिसमें इससे सामान्य कार्य बाधित हो जाता है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति, ऐसे सूक्ष्म जीव जो व्यक्ति में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो या यह उपकरणों को विसंक्रमित करने की एक विधि है।
नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ओके मनीषा, ओके बच्चों, बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? ओके सुगंधा, बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? इंस्टा मस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या मुंह द्वारा ओरली? 100 है अंकिता, फुल लेंथ टेस्ट है आपका, जो भी एग्जाम में आने वाला वैसे ही टेस्ट है कंप्लीटली। प्रिवेंशन से आप क्या समझती हैं? क्योंकि बच्चों फुल लेंथ टेस्ट होता है तो ज़्यादा सही रहता है, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कितनी आपने सही किए, क्या स्कोर आपका आ रहा है। प्रिवेंशन से आप क्या समझती हैं? रोग प्रतिरोधकता, विसंक्रमण, टीकाकरण या रोकथाम? नेक्स्ट प्रश्न, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल क्या है बच्चों? इजी प्रश्न है। एक वैक्सीन का प्रकार, एक गर्भ निरोधन साधन, एक विसंक्रमण की विधि या बुखार के उपचार हेतु काम में ली जाने वाली दवा? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, किस बीमारी का शुरुआती अवस्था में निदान कर उपयुक्त उपचार देना उदाहरण है? किसी बीमारी का शुरुआती अवस्था में निदान कर उपयुक्त उपचार देना उदाहरण है? प्राथमिक रोकथाम का, द्वितीयक रोकथाम का, तृतीयक रोकथाम का या चतुर्थ रोकथाम का? ये भी मैंने बताया बच्चों, आप सबको याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, पुनर्वास सेवाएं उदाहरण है? रिहैबिलिटेशन उदाहरण है? प्राथमिक रोकथाम का, द्वितीयक रोकथाम का, तृतीयक रोकथाम का या चतुर्थ रोकथाम का? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से आनुवांशिक रोगों के बारे में सही कथन क्या है बच्चों? ओके जितन जी, निम्न में से आनुवांशिक रोगों के बारे में सही कथन है बच्चों, यह रोग वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। यह रोग शरीर की समान फिजियोलॉजी परिवर्तन आने के कारण होते हैं। ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये रोग शरीर में किसी पोषक पदार्थ की कमी से होते हैं। आंसर करेंगे बच्चों, अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे, क्योंकि स्कोर आपका आपके नोटबुक से ही जानना है मुझे। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए की 2 खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 4 दिन, 4 सप्ताह, 4 माह या 6 माह? नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन की खुराकों की संख्या कितनी है? ओके अलका, कोई बात नहीं। 01, 02, 03 या 04? बीसीजी वैक्सीन की खुराकों की संख्या कितनी है बच्चों? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को दी जाने वाली पेंटावेलेंट वैक्सीन की खुराकों की संख्या कितनी है? बच्चों को दी जाने वाली पेंटावेलेंट खुराकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, उपकरणों के प्रभावी तरीके से विसंक्रमण हेतु ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है? उपकरणों के प्रभावी तरीके से विसंक्रमण हेतु ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है? कोई निश्चित नहीं है। 79 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस या 121 डिग्री सेल्सियस? जी सोनम, खाना बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, उपकरणों को प्रभावी तरीके से विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव में दाब कितना होना चाहिए? दाल मखानी बन रहा है सोनम।
0.2 kg per cm, 0.55 kg, सॉरी 55 kg प्रति cm, 0.85 kg प्रति cm या 1.05 प्रति cm। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उपकरणों को प्रभावी रूप से विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव में संपर्क समय कितना होना चाहिए? उपकरणों को प्रभावी रूप से विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव में संपर्क समय कितना होना चाहिए? 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट? नेक्स्ट प्रश्न, विसंक्रमित किए जाने वाले उपकरणों को ऑटोक्लेव में कहां रखा जाता है? विसंक्रमित किए जाने वाले उपकरणों को ऑटोक्लेव में कहां रखा जाता है? बाहरी चेंबर में, आंतरिक चेंबर में, मध्य चेंबर में या ऑटोक्लेव के ऊपर? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एनाल्जेसिक दवा कौन सी है? निम्नलिखित में से एनाल्जेसिक दवा कौन सी है बच्चों? रेगलान, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम या आइसोनियाजिड? क्या हो गया अंतिमा, आप आती हैं फिर जल्दी ही चली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा रोगी की शिरा में सीधे ही प्रवेश कराई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा रोगी की शिरा में सीधे ही प्रवेश कराई जाती है? IM, ID, IV या SC? नेक्स्ट प्रश्न, IV इंजेक्शन का पूरा नाम है? वेरी इजी प्रश्न। IV इंजेक्शन का पूरा नाम इंट्रावेसल्स, इंट्रावीनस, इंट्रावेंट्रिकल, इंट्रावीम। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन त्वचा की आंतरिक परत डर्मिस में लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन त्वचा की आंतरिक परत डर्मिस में लगाया जाता है? IM, ID, IV या SC? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ID का पूरा नाम क्या है? इंट्राडे, इंट्राडैम, इंट्राडर्मल या इंट्राडिस? ओके अंतिमा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ओडी से आप क्या समझती हैं? ओडी से आप क्या समझती हैं? ओडी, TDS आप सबको तो पता ही बच्चों, SOS, ये सभी दवाओं की खुराक है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, थैंक यू सीता गुप्ता जी। BD से आप क्या समझते हैं बच्चों? BD से आप क्या समझते हैं? ऊपर OD था, अभी BD है, हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न में TDS भी आ जाए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सी दवा उल्टी रोकने के लिए काम में ली जाती है? थैंक यू देवका सिंह जी, थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी का।
निम्न में से कौन सी दवा उल्टी रोकने के लिए काम में ली जाती है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, ओंडन सेट्रोन या ए और बी दोनों? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? सिप्रोफ्लोक्सेसिन, आफ्लोक्वेसिसिन, इरिथ्रोमाइसिन या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ द एबव। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद उपयोग में ली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद में ली जाती है? ऑक्सीटोसिन, मिथारजीन, प्रोस्टाग्लैंडिन या उपरोक्त सभी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से लैक्सेटिव औषधियों का क्या उपयोग है? निम्नलिखित में से लैक्सेटिव औषधियों का क्या उपयोग है? ये दवाइयाँ मल के उत्सर्जन को आसान बनाती हैं। ये दवाइयाँ दौरों के उपचार हेतु काम में ली जाती हैं। ये दवाइयाँ रक्त वाहिनियों का प्रसार करती हैं। ये दवाइयाँ ब्रोकाई तथा ब्रोकियोल्स का प्रसार करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न वाक्यों में से ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर के बारे में सही वाक्य है? ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर के बारे में सही वाक्य क्या है बच्चों? फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर स्थल के ऊपर की त्वचा की निरंतरता टूट जाती है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर स्थल के ऊपर की त्वचा की निरंतरता ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें प्रभावित अस्थि हरी लकड़ी की स्टिक जैसी हो जाती है। या ऑप्शन डी, इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर लाइन बहुत ही महीन रहती है बच्चों। बहुत इजी प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता भी होगा बच्चों, हमने पढ़ाया भी है। अगला प्रश्न निकलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न वाक्यों में से हेयर लाइन फ्रैक्चर के बारे में सही वाक्य क्या है? अब बताना है हेयर लाइन फ्रैक्चर के बारे में सही वाक्य। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर स्थल के ऊपर की त्वचा की निरंतरता टूट जाती है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर स्थल के ऊपर की त्वचा की निरंतरता ब्रेक नहीं होती है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें प्रभावित अस्थि हरी लकड़ी की स्टिक जैसी हो जाती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर लाइन बहुत ही महीन होती है। थैंक यू गिरीश्वरी जी, थैंक यू सो मच बच्चों। जी सर्वोषा पटेल जी, एक्चुअली मैं आंसर अंत में बताऊंगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न गलत हैं, कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है। ठीक है, अंत में मैं सबका स्कोर बताऊंगा। आप जहां से आप क्लास ज्वाइन किए हैं वहां से आप लिखते जाएं। जब मैं आपको इसको पूरा अंत में 100 जो प्रश्न है पूरे टेस्ट का मैं आंसर बताऊंगा, तब आपको मिला के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर भी मैं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर कास्ट लगाने का क्या उद्देश्य है? स्कोर में बताऊंगा बच्चों। अजी मनीषा, वीडियो तो क्लियर है, एक बार आप वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लें, 360 या 480p में कर लें, सही हो जाएगा। जी अलका, जिन बच्चों को खाना है उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा बच्चों। ओके सुगंधा, थैंक यू। ओके सोनम जी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग के दौरान रोगी को प्रदान की जाने वाली देखभाल है?
भोजन विषाक्तता के दौरान रोगी को प्रदान की जाने वाली देखभाल है बच्चों। रोगी को उल्टी के लिए प्रोत्साहित करें, रोगी को अधिक पानी पीने के लिए कहें, रोगी को आश्वस्त करें, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, निम्न में से खाद्य विषाक्तता का लक्षण है उल्टी होना, जी मिचलाना एवं जी घबराना, पेट दर्द, या उपरोक्त सभी। दाल मखानी और जीरा राइस की तेश्वरी जी। खाद्य विषाक्तता का लक्षण है उल्टी होना, जी मिचलाना, जी घबराना, पेट दर्द, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, जलने के रोगी को लगाया जाने वाला इंजेक्शन है, बर्न पेशेंट को लगाया जाने वाला इंजेक्शन है डीपीटी, वीसीजी, टीटी, या पेंटा 5। 100 क्वेश्चन है बच्चों, फुल लेंथ टेस्ट है आपका, 100 प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक स्वस्थ मादा में मासिक चक्र की अवधि होती है, एक स्वस्थ मादा में मासिक चक्र की अवधि होती है। जी सीता नहीं भेज सकता बच्चों, फोटो भेज देंगे फिर आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक महिला में गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन क्या कहलाते हैं? आंसर करेंगे बच्चों। जी सोनम सीता गुप्ता, थैंक यू बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत आप लोग। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, जैकमियर के संकुचन, डोनाल्ड संकुचन, या रॉबर्ट ब्राउन संकुचन। जी सोनम, सोनम त्यागी जी। जी मैंने देखा नहीं सोनम। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पे द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है? ओके गीतेश्वरी जी, हमने आपका कॉपी कर लिया क्योंकि आप पहले बना चुके हैं, हमारा बाद में बन रहा है। ऐसा करें बच्चों 69 का, क्विकनिंग, लाइटनिंग, मासिक चक्र की अनुपस्थिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा करेंगे बच्चों। बच्चों सभी प्रश्नों का आंसर मैं अंतिम में बताऊंगा, तो आप लोग अपना आंसर अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे, और जब मैं बताऊंगा तब आप मिला लेंगे, और फिर मुझे आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, स्कोर काट के मुझे आप बताएंगे। 1/4 घटाएंगे आप, क्योंकि एक प्रश्न पे 1/4 25% नंबर आपके काटे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पे गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है? ऐसा करें बच्चों। जी सुगंधा जी, दीपिका, ऐसा करें बच्चों। गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पे? जी किरण, कौन सी क्वेश्चन है, एक बार बता दे मुझे, कौन सी क्वेश्चन आप कह रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मीरा साई जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मनुष्य मादा में गर्भावस्था की अवधि होती है, मनुष्य मादा में सर पीछे का आप पुष्पा दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं हम किरण देवी जी, एक बार आप कंफर्म करेंगे क्या कह रहे हैं आप? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, 9 महीने, 10 महीने, 9 महीने और 7 दिन, 10 महीने और 7 दिन। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों,
एक मनुष्य मादा में गर्भावस्था की अवधि होती है। किरण जी, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। क्या बच्चों आप लोगों में से कोई इनकी बात समझ रहे हैं, किरण देवी जी की? ओके गीता जी, गीता देवी जी भेज देंगे। एक मनुष्य मादा में गर्भावस्था की अवधि होती है 9 महीने 7 दिन, 280 दिन, ए बी दोनों, या 9 महीने। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को टीटी के कितने टीके लगाए जाते हैं? 1, 2, 4, या गर्भावस्था के दौरान महिला को एक भी टीका नहीं लगाया जाता है? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को टीटी के कितने टीके लगाए जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, यदि एक महिला 3 वर्ष के अंदर ही पुनः गर्भवती हो जाती है तो उसे टीटी के कितने टीके लगाए जाते हैं? ओके बच्चों, पीडीएफ भेज देंगे। 1, 2, 4, या गर्भावस्था के दौरान कोई भी टीका नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मनुष्य में लेबर की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है? किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है बच्चों? जी सपना गोस्वामी जी अभी एडमिट है, कल देखते हैं क्या होता है। आज चूंकि पल्स रेट काफ़ी गिर गया था पापा का बच्चों, 40 के अराउंड में आ गया था, तो इस वजह से आज फिर से डॉक्टर ने रोक लिया। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव मादा में प्रसव प्रक्रिया की कौन सी स्टेज को अवलोकन अवस्था ऑब्जर्वेशन स्टेज भी कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन स्टेज कहा जाता है बच्चों। 0 स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज, या चतुर्थ स्टेज? प्रसव प्रक्रिया की कौन सी स्टेज को अवलोकन अवस्था ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है? 0, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, धूड़ी कपाल में पाए जाने वाला कोरोनल स्प्यूचर पाया जाता है? जी सीधा क्या पूछा आपने? थैंक यू सुगंधा, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबकी दुआओं के लिए थैंक्स लॉट। धूड़ी कपाल में पाए जाने वाला कोरोनल फ्यूचर स्वीचर पाया जाता है भ्रूणीय कपाल की ऑक्सीपिटल तथा 2 पेराइटल हड्डियों के बीच, भ्रूणीय कपाल की फ्रंटल तथा पेराइटल हड्डियों के बीच, भ्रूणीय कपाल की 2 फ्रंटल हड्डियों के मध्य, या ऑप्शन डी भ्रूणीय कपाल की 2 पेराइटल अस्थियों के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एपीएच से आप क्या समझते हैं? एपीएच से आप क्या समझते हैं? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, या ऑप्शन डी प्रसव की संभावित तिथि? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से गर्भवती महिला में पाए जाने वाले प्री एक्लेम्पेशिया के लक्षण हैं? और इसका आंसर करेंगे बच्चों, उच्च रक्तचाप, सूजन एवं प्रोटीनयूरिया, अत्यधिक उल्टी होना, योनि में असमान रक्तस्राव होना, या उच्च रक्तदाब, दौरे एवं प्रोटीनयूरिया? और बच्चों 5 तारीख से 5 फेब से डीएसएसबी की क्लासेस शुरू की जाएंगी। ठीक है बच्चों, निर्णय ले लिया गया है, 5 फरवरी से डीएसएसबी की क्लासेस शुरू की जाएंगी। और बच्चों अगर आप हमारे एएनएम 9212 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग ले सकते हैं, नंबर हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं।
इस नंबर पे कॉल करके 9212 में अभी आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि अभी तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो अभी आपकी क्लासेस पूरी तरीके से कंप्लीट करवाई जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देख लेंगे, निम्न टीकों में से कौन सा टीका गर्भवती माता में आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए? निम्न टीकों में से कौन सा टीका गर्भवती माता में आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए? जी सुलेखा जी, अभी टाइमिंग बता देंगे, 3-4 तारीख तक बता दिया जाएगा। ओके सोनम, सोनम त्यागी जी, VCGTT पेंटावलेंट या हेपेटाइटिस ए और बी दोनों? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है, नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है 16 से 20 प्रति मिनट, 22 से 25 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट या 80 से 100 प्रति मिनट? जी कंचन भाटी जी, टाइमिंग बता दिया जाएगा। 1 से 5 के बीच में फॉर्म भरा जाने लगेगा बच्चों, उमेश चंद्र जी, DSSB का। और जिन बच्चों ने एडमिशन हमारे ANM 9212 में लिया है, उनको एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। नवजात की समान दर होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सी वैक्सीन IM द्वारा दी जाती है? नवजात की समान श्वसन दर होती है, सॉरी, निम्न में से कौन सी वैक्सीन IM द्वारा दी जाती है? IM मार्ग द्वारा, VCG OPV, DPT या MMR? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लक्षण है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लक्षण है पहले स्किन एंड कंजक्टाइवा, थकान होना, बच्चे की वृद्धि रुक जाना या उपरोक्त सभी? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लक्षण है सिम्टम है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, 1 लीटर ओआरएस में पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होती है? बच्चों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका स्कोर देखने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों आपका स्कोर देख के। बस आप लोग ईमानदारी से देना, आप सबको हमारी कसम है बच्चों, ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे, बढ़ा के घटा के नहीं बताएंगे, ठीक है? घटाएगा तो कोई भी नहीं, बढ़ाएंगे जरूर कुछ लोग। तो आप सबसे एकदम रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग एकदम सही स्कोर बताना अपना। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सी कंबाइंड वैक्सीन नहीं है, यानी इंडिविजुअल वैक्सीन है? DPT, MMR, OPV या उपरोक्त में से सभी? ऐसा करें बच्चों, कंबाइंड वैक्सीन नहीं है, इंडिविजुअल है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कोल्ड चेन का क्या उपयोग है? कोल्ड चेन का क्या उपयोग है? वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए, कमरे का तापमान मेंटेन करने के लिए, बुखार के इलाज के लिए या उपरोक्त सभी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में जोखिम वाले शिशु की पहचान कीजिए, जोखिम वाले शिशु की पहचान कीजिए। दस्त रोग वाला शिशु, कुपोषित शिशु, कम जन भार वाला शिशु या डाउन सिंड्रोम युक्त शिशु? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक नवजात की कपाल पर सैब्रिक क्रस्टिंग कहलाती है? क्रेडल केप, ग्रेन्युलोमा, मैंगोलियन स्पॉट्स या साल्मोन पेजेस? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सर्वप्रधान स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? और बच्चों जो भी पीछे चल रहे हैं वो जल्दी से एक बार अपना वीडियो कैंसिल करेंगे और दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर देंगे, तब आप हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आंसर बताऊंगा तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, वास्टम लेटरेलिस पेशी, ग्यूटियल पेशी, लेटाइल्ड
पेशी या टाइसेप्स पेशी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्लोरीनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, डिटॉल, टिंचर या लाल दवा? क्लोरीनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स के लिए क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है? चिकन पॉक्स के लिए क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है त्वचा पर चकत्ते, बुखार, पीठ में दर्द या सभी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, रूबीला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहां पर दिखाई पड़ते हैं? रूबीला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहां पर दिखाई पड़ते हैं? चेहरे, उदर, धड़ या टांगों पर? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस है एक ट्यूबरकुलोसिस क्या है बच्चों? बैक्टीरियल रोग, वायरल रोग, फंगल रोग या प्रोटोजोअल रोग? नेक्स्ट प्रश्न, सीढ़ीनुमा बुखार, गले में खराश, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण हैं? सीढ़ीनुमा बुखार, गले में खराश, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण हैं? डेंगू, टाइफाइड बुखार, काली खांसी या मेजल्स? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ट्रेकोमा शरीर के किस अंग की संक्रामक बीमारी है? कान, आंख, नाक एवं ग्रेसनी या सर्विक्स? ट्रेकोमा शरीर के किस अंग की संक्रामक बीमारी है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, शिशु मृत्यु दर की अभिव्यक्ति किसमें की जाती है? शिशु मृत्यु दर की अभिव्यक्ति किसमें की जाती है? रेट प्रति 100 जीवित जन, रेट प्रति 1000 जीवित जन, रेट प्रति 1000 कुल जन या रेट प्रति 100 कुल जन? शिशु मृत्यु दर बच्चों वेरी इजी प्रश्न है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे कम नागालैंड और देश में देखें तो अमेरिका में। लौह तत्व की कमी से बचाव के लिए गर्भवती व दूध पिलाती महिला को कितनी आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं? लौह तत्व की कमी से बचाव के लिए गर्भवती व दूध पिलाती महिला को कितनी आयरन व फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं? दिन में 3 बार 110 दिन तक के लिए, दिन में 3 बार 90 दिन तक के लिए, दिन में 1 बार 100 दिन के लिए या दिन में 3 बार 120 दिन के लिए? नेक्स्ट, कुएं के विष संक्रमण के कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? कुएं के विष संक्रमण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? वेनेडिक्ट घोल, ब्लीचिंग पाउडर, डिटोल या उपरोक्त सभी? आंसर करें बच्चों। नेक्स्ट, ओरल गर्भ निरोधक पिल्स के लिए एक पैकेट में कुल कितनी गोलियां होती हैं? ओरल गर्भ निरोधक पिल्स के एक पैकेट में कुल कितनी गोलियां होती हैं? 25, 28, 30 या 10? नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न भी, डॉट्स के साथ रिवाइज्ड राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? डॉट्स के साथ रिवाइज्ड राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP कब प्रारंभ किया गया था बच्चों? आखिरी प्रश्न, और अब आप लोग अपने आंसर में करेंगे करेक्शन।
यानी गलत है तो सही है तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, तैयार हैं आप लोग बच्चों? आंसर बोले अब हम, आंसर बोले बच्चों हम, यू आर रेडी? नेगेटिव मार्किंग बच्चों, अगर मान लो आपके 20 प्रश्न गलत हुए, 20 प्रश्न गलत हुए और 80 सही हुए, ठीक है, मान लो 20 आपने गलत करी है, 80 आपने सही करी है, तो इसका मतलब बच्चों 5 क्वेश्चन आप 80 में से कम करेंगे। ठीक है, यानी आपके टोटल प्रश्न सही हुए 75। ठीक है, क्योंकि 4 गलत प्रश्न पर एक सही प्रश्नों को आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो मान लो आपने 10 प्रश्न गलत किए और आपके 90 प्रश्न सही हुए, तो आपको 2.5 नंबर यानी कि 2.5 प्रश्न को आपको घटाना है, 2.5 नंबर को आपको घटा देना है। ठीक है, चलें आप लोग बच्चों, अब तुरंत आप लोग फटाफट आंसर नोट करें। 1 का सी, जल्दी जल्दी अब अपने कॉपी पे यहां लिखना बंद करें आप लोग बच्चों। ओके सनम, बस बोल रहे हैं। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, जल्दी जल्दी लिखें बच्चों आप लोग। 4 का ए, अभी आप लिख लें, फिर मैं टाइम दूंगा, फिर आप अपना करेक्शन करना, मतलब स्कोर अपना मिनिमाइज करना या गलत वाला काट के बताना। अभी आप सिर्फ और सिर्फ आंसर अपना करेक्शन करें। आपने जो लिखा है सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको काट के बगल में सही आंसर लिखें। 3 का ए, 4 का ए, 5 का डी, यहां लिखना बंद करें बच्चों। 6 का बी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी, ओके शशि आप 15 से देखेंगे। 9 का बी, 8 का ए, 9 का बी, जिसका जहां से है वो वहीं से अपना स्कोर मिलाएगा। 10 का ए, 11 का डी, 12 का डी, 13 का डी, 14 का डी, 15 का सी, 16 का सी, 17 का सी, 18 का डी, 19 का ए, 20 का ए, 21 का सी, 22 का डी, 23 का बी, 29 का बी, 25 का डी, 26 का डी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का ए, 31 का डी, 32 का ए, 33 का बी, 34 का भी, 35 का ए, 36 का डी, 37 का डी, 38 का डी, 39 का डी, 40 का बी, 41 का सी, 42 का सी। मधु प्रजापति जी आपने स्कोर कैसे कर दिया? अभी तो आंसर हम अभी बोल रहे हैं। 43 का डी, 42 का सी, 43 का डी, 44 का ए, 45 का सी, 46 का डी, 47 का डी, 48 का डी, 49 का बी, 50 का सी, 51 का सी, 52 का बी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का बी,
57 का सी, 58 का डी, 59 का डी, 60 का ए, 61 का सी, 62 का डी, 63 का डी, 64 का डी, 65 का डी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का ए, 69 का ए, 70 का ए, 71 का सी, 72 का सी, 73 का बी, 74 का ए, 75 का ए, 76 का डी, 77 का बी, 78 का ए, 79 का ए, 80 का बी, 81 का सी, 82 का सी, 83 का डी, 84 का सी, 85 का सी, 86 का ए, 87 का सी, 88 का ए, 89 का ए, 90 का ए। जी गरिमा, क्लास 8 से 10 तक होती है, 8 से 10:15 तक, लेकिन सिर्फ एडमिशन वाले बच्चों को दिया जाता है। एडमिशन के लिए बच्चों नंबर तो आप सबको पता है, 94 15 60 70 53। इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। 91 का डी हो गया था बच्चों, 92 का ए, 91 का डी, 92 का ए, 93 का ए, 94 का बी, 95 का बी, 43 का डी था शिवानी, 80 का बी था, 80 का बी था, और 70 का था ए। ठीक है, 95 का बी, 96 का बी, 97 का सी, 97 का सी, 98 का बी, 99 का बी, और 100 का भी बच्चों बी। और बहुत ही केयरफुली अपने स्कोर आप बताएंगे। अगर आपके बच्चों 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको एक सही प्रश्न काटने हैं। अगर 6 प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो 1.5 नंबर यानी 1.5 प्रश्नों को काटने हैं, 1.5 नंबर आपको माइनस करना है। ठीक है, अगर 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन को काट देना है। ठीक है, सही प्रश्न में से आप इस क्वेश्चन को घटा देंगे। ठीक है, अब आप लोग अपना स्कोर बताएंगे बच्चों। 92 का था ए, 92 का ए था, 91 का डी था रचना, और 93 का, ठीक है, 93 का था बच्चों ए, 93 का ए था। थैंक यू अलका, थैंक यू सो मच। और 14 का था डी, 14 का डी, और 10 का था आशा जी, 10 का ए था। ठीक है बच्चों, 91 से मैं बोल दे रहा हूँ, 91 का डी, 92 का ए, 93 का ए, 94 का बी, 95 का बी, 96 का बी, 97 का सी, 98 का बी, 99 का बी, और 100 का भी बी। ओके दीप का आप स्कोर अपना बता दें। आपको 2.5 प्रश्नों को माइनस करने हैं, 2.5 नंबर आपको घटाने हैं। ठीक है, अपना स्कोर बताएं बच्चों, बस अपना स्कोर बताएं बच्चों, रॉन्ग राइट मुझे ना बताएं, आप लोग अपना स्कोर घटा के बताएं। अभी मैंने बता दिया, 4 गलत प्रश्न पे 1 सही प्रश्न को आप घटा देंगे।
जिन बच्चों का 10 गलत है, इसका मतलब उनके 87.5 नंबर है। 87.5 नंबर, 87.5 नंबर। देवका का भी 87.5 नंबर। देवका सिंह आपका भी वही है। और काफ़ी बच्चे तो, शशि ने तो 85 अटेम्प्ट किए हैं। ओके सोनम, आपके 14 गलत हैं, मतलब आपको 4.5 आपको घटाने हैं। 3.5, यानी टोटल आपके सही हुए 86। 3.5 मतलब हो गए आपके 82.5, सॉरी 83.5, 83.5, 83.5 बच्चों। परी का था, 1 मिनट बच्चों, आप लोग इसमें मुझे कंफ्यूज करें, इतने सारे आपने ये लिख के भेज दिया, मुझे नंबर चाहिए सिर्फ। निशा का 87 नंबर, बिल्कुल बच्चों आप लोग नंबर मुझे बताएं। जी बिल्कुल देविका, मैंने बता दिया आपका स्कोर 87.5। अपना आप लोग घटा के बताएं बच्चों, मुझे काट के आप लोग बताएं ऑलरेडी, ऐसे मैं सबका नहीं देख पाऊंगा। जी यति, ओके सुगंधा, फिर तो आपका तो बस 2 प्रश्न, मतलब 98 और 2, मतलब आपके 96 नंबर हैं। सुगंधा आपके 96 नंबर हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी तक आप ही का है। 96 नंबर बहुत होता है। ओके अमित कुमार जी, 96 नंबर आपका भी है, बहुत बढ़िया। बच्चों मैं बता दूं, आज के टेस्ट के हिसाब से अगर हम बताएं तो 70 नंबर से 70 नंबर प्लस आने चाहिए। अगर 70 नंबर से आपका ज़्यादा है फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आज के प्रश्न के हिसाब से अगर टफ प्रश्न होता तब मैं इसे 60 प्लस करता, ठीक है, लेकिन प्रश्न चूंकि टफ थे बच्चों। दीक्षा आपने क्या बोला सर, मेरा 100। जी बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल दीक्षा राठौर, बिल्कुल सही है, बहुत है। 80 तो बहुत है बच्चों, 70 प्लस अगर आप लोगों का सही है तो बहुत बढ़िया है, कोई इसमें शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया, बेहतर है, बहुत है बच्चों। इतने इजी प्रश्न नहीं थे बच्चों, मॉडरेट प्रश्न थे, मॉडरेट थे। ओके प्रतिमा जी, कंचन भारती जी, मैंने नहीं देखा आपका स्कोर। जी आशा जी, कितने प्रश्न सही थे एक बार आप लोग बच्चों, कैसे मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपना सही पहले देख लो, जितने भी आपके, देखो, एक अगर प्रश्न आपका गलत है इसका मतलब 0.25 नंबर आपके कट रहे हैं, ठीक है। तो मान लो आपका 4 गलत है, इसका मतलब 1 कट रहा है, ठीक है। थ्री और 4, लगभग 79 प्रश्न संजू ढिलो जी, लगभग 79, 79 नंबर आपके हैं, बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो आप सबके मैंने जी, सोनम आपका भी सही है, 2.5 नंबर घट रहा है। 87.5 नंबर आपके भी हैं सोनम, 87.5। ओके गितेश्वर जी, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, बिल्कुल राइट नंबर है गितेश्वर जी। जी बच्चों, मैं सबका स्कोर नहीं बता सकता बच्चों, आप लोग खुद घटा के बताओ, मैंने बता दिया है बच्चों आप लोगों को। अब मैं सबका बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, सबका कैलकुलेशन करके बताना होगा बच्चों, तो आप लोग खुद घटा के। थैंक्स मोनिका, आपको भी थैंक यू सो मच बच्चों। जी प्रीति जी, बच्चों कैसे मैं देखूं, इतने सारे बच्चों के आ रहे हैं, आप बताओ मैं कैसे देखूं, सबका देख पाना मुश्किल है बच्चों। ठीक है, आप लोग बहुत ही बढ़िया से देख लेंगे, फिर मुझे आप लोग मैसेज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाद में आराम से देख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं अभी आप देखें बच्चों, बाद में भी आप देख लेंगे और फिर मुझे बता देंगे एक बार, ठीक है, मैसेज कर देंगे, ठीक है।
ओके प्रीति जी, बहुत बढ़िया, 75 सही है। माइनस अगर आप घटा के बता रहे हैं तब बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना स्कोर ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आपके पास है एक प्रश्न का 2.5 नंबर, सॉरी 2.5, यानी कि 1/4 घटाना है आपको। एक प्रश्न गलत है, इसका मतलब 0.25 नंबर उसके कट रहे हैं। तो जितना आपका गलत हो रहा है 0.25 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद से अपने सही आंसर में से सही नंबर जितने हैं सही प्रश्न उसमें से घटा देंगे। ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल परी जी, संडे को टेस्ट ही होता है, हर संडे को। एंड थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बच्चों, गुड नाइट सभी को, ध्यान रखेंगे अपना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।